क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम निशांत है एंड आई एम सी एस्पिरेंट एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन जून 2024 अटेम्प्ट। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे वैसे वैसे दिल की घड़ी तेज होती जा रही है। इन पिछले हफ्तों में मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी और करने की कोशिश करी। मॉर्निंग रूटीन को एज वेल एज हल्के फुल्के वर्कआउट के साथ शुरू करता हूँ। मैं अभी कोई इंटेंस वर्कआउट करके मसल का मसल पावर नहीं बनाना चाहता, इसलिए लाइट वर्कआउट, स्ट्रेचिंग और योगा के साथ दिन की शुरुआत करता हूँ। देन फ्रेश होकर ऊपर वाले का नाम लेके फर्स्ट स्टडी सेशन को शुरू करता हूँ। मॉर्निंग के स्टडी सेशन में मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ता हूँ, जिसके अंदर मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर और उसके ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता हूँ। एंड नाउ मेरा ऑलमोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है और अब मेरे को खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है। एंड यू नो कि मैं स्टडी के साथ जॉब भी करता हूँ, जिसको मैं सस्ता आर्टिकलशिप कहता हूँ। देन पहुँच जाता हूँ फटाफट से काम पे और काम पे लग जाता हूँ। फटाफट से अपने काम को ख़त्म करके थोड़ा बहुत दुकान का और घर का एज यूजुअल काम को करके मैं बैठ जाता हूँ अपने सेकंड स्टडी सेशन के लिए। जैसे कि मैंने बताया, मॉर्निंग में मैं इको और इवनिंग में मैं अकाउंट्स को कर रहा हूँ और लॉ और मैथ को अभी मैं टच नहीं कर रहा, बिकॉज पहले इन दो सब्जेक्ट को ख़त्म करूँगा, देन उसके बाद मैं उन दो सब्जेक्ट के लिए जाऊँगा। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्टडी स्टेटस क्या है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप पे। तो चलिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे दोस्तों, एक मिनट में अपनी शीट खोल लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैथ तो अभी मैंने छोड़ रखा है, मतलब अभी मैं अकाउंट्स की कर रहा हूँ और इकोनॉमिक्स की कर रहा हूँ। तो जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये पूरा ब्लैंक सा था, अभी ये थोड़ा बहुत भर चुका है। इन दिनों में मैंने अपनी जो बेसिक चैप्टर थे, जनरल एंट्री, सब्सिडी, रेक्टिफिकेशन, BRS, इन्वेंट्री और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब चैप्टर कर लिया है। इनके कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट इन 3 बेसिक चैप्टर के नहीं दिए मैंने, बिकॉज आई थिंक कि इनमें इतनी नीड नहीं है टेस्ट की, तो दैट्स वाई इनके नहीं दिए। बाकी जो थोड़े ठीक से चैप्टर थे, जैसे ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS, इन्वेंट्री और बिल ऑफ एक्सचेंज। इन्वेंट्री बेसिकली अभी मेरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद इसके टेस्ट दूंगा। बाकी BRS इनके मैंने टेस्ट दे दिए हैं। बाकी इसमें आप देख सकते हो 72% लिखा है। इट मीन 30 मार्क्स का क्वेश्चन था और मेरे आई थिंक 22 नंबर आए इसमें, दैट्स वाई 32% बनाए इसमें। ऐसे इनके भी टेस्ट दे दिए मैंने, बाकी इनके रिज़ल्ट आया नहीं। मैंने किसी फैकल्टी से चेक कराया, आप भी किसी फैकल्टी से चेक करा सकते हो अपने टेस्ट को और अपनी गलतियों को नोट करके उन पे इम्प्लीमेंट करें। तो जैसे कि अब मेरे को अगले हफ्ते तक डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट विद मैन्युफैक्चरिंग वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है, जिसके लिए मैंने एस्टिमेट टाइम इसके लिए 4 दिन और डेप्रिसिएशन के लिए 2 दिन, यानी 6 दिन, यानी अगले हफ्ते तक हो जाना चाहिए मेरा ये 2 चैप्टर। और बाकी इस महीने तक मेरे को NPO भी ख़त्म करना है, जो कि एस्टिमेट टाइम मैंने इसमें भी 4 दिन लिया है, यानी कि 10 दिन में ये हो जाना चाहिए। और आज है 20 तारीख, यानी कि 30 का महीना है, तो हाँ इस महीने हो जाना चाहिए ये कंप्लीट। और उसके बाद मेरे पास बच जाते हैं ये 3 चैप्टर, इसमें से एक तो पार्टनरशिप वाला है, एक कंपनी वाला है और एक ये जो न्यू चैप्टर आया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला। इसको मैंने अभी छुआ नहीं है, इसमें टाइम लग सकता है। बाकी ये कंपनी वाला ये हो जाएगा जल्दी थोड़ा सा, बिकॉज इसकी थोड़ी नॉलेज है मेरे को। बाकी इसमें भी टाइम लगेगा। बाकी कोशिश करूँगा कि इनमें मैं 6 दिन लूँ और इसको मैं कम से कम 3 दिन में ख़त्म कर दूँ, यानी कि 12 दिन, यानी कि अगले महीने की मई 12 तक मेरे को ये अकाउंट्स को ख़त्म कर देना है, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन और उसकी पूरी रिवीजन करके।
लॉ का भी मैंने कुछ हुआ नहीं, मतलब स्टॉप कर दिया है हाल फिलहाल के लिए, बिकॉज 3 चैप्टर को एक साथ करना थोड़ा वो हो जाता है, इसलिए मैं 2 चैप्टर को लेके चल रहा हूँ, जो कि मेरा इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स है। इन दोनों को होने के बाद लॉ और मैथ करूँगा मैं। मैथ में बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था, और लॉ में भी ये एक चैप्टर कर लिया था जिसका टेस्ट भी दिया था मैंने, जिसमें 68% ठीक ही, मतलब कुछ खास नहीं, इसको भी दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद लॉ को तो बाद में बताऊँगा। इकोनॉमिक्स देखते हैं। इकोनॉमिक्स में जो अपने माइक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर है, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट, ये कर लिया है। इनके सेल्फ रिवीजन बाकी है, और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन होते हैं ICAI के वो कर लूँगा। देन टेस्ट दे के इसको भी ख़त्म करना है फटाफट से। बाकी इंटरनेशनल ट्रेड में टाइम लग गया, ये लेंथी चैप्टर है थोड़ा, इसमें 6 दिन लग गए, मतलब आज पूरा हो जाएगा ये। इसका एक लेक्चर हो रहा है, ये ख़त्म होने के बाद इसके क्वेश्चन, रिवीजन, क्वेश्चन, देन टेस्ट, उसके बाद ये ख़त्म। 1 दिन और इसमें लग जाएगा, 4 दिन एस्टिमेट करके चल रहा हूँ मैं लास्ट वाले चैप्टर में, इंडियन इकोनॉमी में। बेसिकली ये छोटा चैप्टर है आई थिंक, बट फिर भी इसमें 4 दिन लेके चल रहा हूँ मैं। और एक ये, उसके बाद ये अपने माइक्रो के बच जाते हैं 5 चैप्टर, जिसमें एस्टिमेट टाइम मेरे हिसाब से मेरे आ रहे हैं 15 दिन। हाँ 15 दिन ये, और उसके बाद 4 ये और 1 दिन इसका, यानी 19 और 1 20 दिन। और आज है 20 तारीख, यानी कि अगले महीने की 10 तारीख तक मेरे को इको भी ख़त्म करना पड़ेगा, तो हो जाएगा जो मेरे हिसाब से लग रहा है मेरे को। देन उसके बाद इसकी रिवीजन बैक में चलती रहेगी इनकी, और उसके बाद 10 मई के बाद मेरे पास लगभग 1 महीना प्लस 10 दिन बाकी रह जाते हैं पेपर को आने में। तो 1 महीने तक, यानी कि 10 जून तक मेरे को अपना लॉ और मैथ भी ख़त्म करना पड़ेगा, जिसके बाद 10 दिन की मेरे को रिवीजन का टाइम मिलेगा, जिस दिन मैं रिवाइज़ करूँगा बाकी चैप्टर को और सबको। उसके बाद ये लॉ और मैथ में थोड़े वीक है, इसलिए मैं इनको आखिरी के महीने में कर रहा हूँ, ताकि जो साथ के साथ ये मेरे माइंड में रिटेन रहे और ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात ना हो। डेट्स वाई इसलिए इनको मैं आखिरी में प्रेफर कर रहा हूँ। बाकी तो ठीक है, इतना कुछ खास भी नहीं है। बाकी लॉ में ही है जो दिक्कत आती है, और जो आई है तो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैथ तो हो ही जाएगा आई थिंक। मैथ के तो ये चैप्टर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, दैट्स वाई, इसलिए मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी लॉ है, अकाउंट्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा। बाकी ये जो मैक्रो के था, जो न्यू चैप्टर थे वो सारे मैंने कर लिए हैं। बाकी अपने पुराने माइक्रो के बच जाते हैं, जो कि ईजी है। ईजी तो ये भी है, बट इसमें थोड़ा सा लर्निंग वर्क ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, तो ये डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में। बाकी ये भी डन है, ये करना है, ये भी डन हो जाएगा, ये भी करना है। तो यहाँ तक का स्टेटस मेरा ये है।